वीना मैम, नतीजों पे भारत की नज़र है, क्या एक्सपेक्टेशन लग रहा है, क्या आपको लग रहा है वहाँ देखकर अभी चुनाव में? देखिए, सबसे पहले तो ये चुनाव है ही नहीं। ये इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है। ये उन्होंने अवामी लीग को बाहर रख के बिल्कुल ये साबित कर दिया है कि वो एक बनी बनाई सरकार जो उनके मन में है वो चाहते हैं। हमने देखा है कि जुलाई अगस्त 2024 से यही रवैया चल रहा है। वो जो जुलाई अगस्त 2024 में हुआ, वो तो स्टूडेंट अपराइजिंग तो थी ही नहीं। ना तो वो स्पॉन्टेनियस थी, ना तो स्टूडेंट अपराइजिंग थी। और वो तो एक रिजीम चेंज ऑपरेशन था। ये शेख हसीना को हटाने के लिए रिजीम चेंज ऑपरेशन था, जिसके पीछे द मेन ऑर्गेनाइजर जमात इस्लामी बांग्लादेश में था, और बांग्लादेश जमात इस्लामी के पीछे पाकिस्तान था, और पाकिस्तान के पीछे वेस्टर्न पावर्स थे। तो उन्होंने ये पूरा षड्यंत्र तैयार करके उन्होंने ऐसी स्थिति बनाई कि द डी फैक्टो पावर बांग्लादेश में 18 महीने से जमात इस्लामी है, और उनके सामने स्पोक्स पर्सन के तौर पे मोहम्मद यूनस हैं, जो इंटरिम चीफ हैं। तो उन्होंने ये इलेक्शन भी वैसे ही रचे हैं कि एक रेफरेंडम फेक बना दिया। रेफरेंडम की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, बांग्लादेश कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कोई है ही नहीं। फिर भी वो कह रहे हैं रेफरेंडम करें। पहले तो वो कह रहे थे कि हम 4 साल तक इलेक्शन नहीं करेंगे, सिर्फ रिफॉर्म करेंगे। फिर उन्होंने प्रेशर जो लोगों का आया, पॉलिटिकल पार्टीज का आया, तो उन्होंने इलेक्शन रख दी है। लेकिन आज की तारीख में देखिए, कोई है ही नहीं वोट करने के लिए। इलेक्शन बूथ खाली पड़े हैं। अब देखिए, वहाँ आधा दिन तो खत्म हो गया है, वहाँ पे बांग्लादेश में डेढ़ डेढ़ पौने दो हो रहे हैं, और इलेक्शन का दिन खत्म हो गया, लोग हैं ही नहीं। कई विजुअल्स आ रहे हैं, अलग अलग ढाका में भी और अलग अलग जगह में भी। जो खालिदा जिया की कंस्टिट्यूंसी है बगुरा, जो जहाँ पे उनके बेटे तारिक रहमान खड़े हैं, वहाँ भी खाली है। सो मेरे को लग रहा है कि बांग्लादेश की लोग, बांग्लादेश की आवाम जो है, उनको डेमोक्रेसी से बहुत लगाव है। और हमेशा जब डेमोक्रेसी पे चुनौती आई है तो उन्होंने रेजिस्ट किया है। और अगले पिछले 18 महीने से उन पे इतना दबाव पड़ा है। आपको पता है माइनॉरिटीज़ पे क्या दबाव पड़ा है, और आपको पता है कि जो अवामी लीग को बैन कर दे, उनके लोगों को मारना, जेल में डालना, मीडिया पे दबाव है, उन जर्नलिस्ट को मारना, जेल में डालना, और पूरी दुनिया चुप है। कई लोग, हमारे मीडिया तक ने कुछ नहीं कहा कि उनके भाई बहन जो बांग्लादेश मीडिया में काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है भारत में कि हमारे मित्रों को आप बख्शिए। जेल मर्डर चार्जेस में डाले हैं, ट्रायल नहीं किया, बेल नहीं दिया, एफआईआर नहीं बनाया, और लोग हजारों की तादाद में जेल में हैं। तो उसका नतीजा हम आज देख रहे हैं कि बांग्लादेश की आवाम, बहुत बातें चल रही थी कि नहीं नहीं, जमात इस्लामी बहुत प्रेशर डाल रहा है, अवामी लीग के लोग भी जाएंगे और जमात इस्लामी को वोट देंगे, माइनॉरिटीज़ के लोग भी जाएंगे और जमात इस्लामी को वोट देंगे। ये सब बातें आ रही थी। और औरतों के बारे में ये, क्योंकि जमात इस्लामी की अमीर ने 2-3 दिन पहले एक बहुत गंदी जुबान में कहा औरतों के बारे में। तो उनके लिए भी कहा कि नहीं नहीं, अब विमेन विल गो, अवामी लीग के जमात इस्लामी के खिलाफ वोट डालेंगे। ये सब कुछ नहीं हो रहा है, और वहाँ जगह खाली पड़ी है। तो भारत के लिए अगर किसी की भी सरकार बनती है, बीएनपी की बने या जमात की बने, तो आपको क्या लगता है भारत के लिए क्या चुनौती होगी? हालांकि भारत ने बार बार इस बात को दोहराया है कि ये चुनाव जो है समावेशी होना चाहिए, लेकिन समावेशी चुनाव तो है नहीं। देख, सबसे पहले मैं यही कह रही हूँ आपको कि सरकार जो डिक्लेयर कर दी जाएगी, क्या सरकार होगी उसके बारे में कहूंगी। लेकिन भारत सरकार के लिए सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि प्रोसेस कैसे हो रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने कई बार बड़ी जोरों से कहा है कि इलेक्शन मस्ट बी इंक्लूसिव इन ऑर्डर टू बी क्रेडिबल। मतलब अगर इंक्लूसिव इलेक्शन नहीं है तो क्रेडिबल इलेक्शन ही नहीं है। तो अगर ये साबित हो रहा है पूरे दिन के तहत कि लोग जा ही नहीं रहे हैं, तो ये इलेक्शन क्रेडिबल कैसे हुआ? जब लोगों ने अपनी मतदान ही नहीं की है, तो फिर इलेक्शन क्रेडिबल कैसे हुआ? तो हमारी सरकार को ज़रूर ये सोचना पड़ेगा कि कैसे हम इस इलेक्शन को क्रेडिबल तौर पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। और वाकई हमें देखना पड़ेगा कि इलेक्शन का रिजल्ट एक्सेप्ट होना चाहिए कि नहीं। अब देखिए, हमें ये विजुअल्स भी आए हैं कि कल रात को वोटिंग शुरू हो गई थी। तो अगर ये इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर करें कि 50% से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है, तो बांग्लादेश की आवाम उसे एक्सेप्ट करेगी? जब आवाम को पता है कि घर भर में बैठे हैं, गए नहीं हैं, तो वो आवाम कैसे? सबसे बड़ी बात ये है, हमको प्रोसेस देखना है, और हमें ये देखना है कि बांग्लादेश की आवाम की इच्छा क्या है। बीएनपी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगी या जमात, अगर जो भी नतीजा आता है? क्योंकि चुनाव हुआ है तो वोटिंग होगी, उसके नतीजे भी आएंगे। मैं हमेशा ये कहती आ रही हूँ कि बीएनपी की पॉपुलैरिटी हो ना हो ये एक अलग बात है, उस पर अलग डिबेट हो सकता है। लेकिन सारी एफर्ट जो प्रेजेंट बांग्लादेश सरकार की है, वो है कि जमात इस्लामी
सरकार बनाए। और हमने देखा होगा कि अमेरिकन डिप्लोमेट ने एक टेप भी रिलीज़ की, वो वॉशिंगटन पोस्ट ने कैरी की थी, उनकी बातचीत हो रही थी बांग्लादेश जर्नलिस्ट के साथ, और वो ये कह रहे थे नहीं आप जमात इस्लामी के लिए वोट दीजिए। वो साफ जाहिर कर रहे थे कि जमात इस्लामी अमेरिका के लिए पसंदीदा पार्टी है, और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये शारिया लॉ नहीं बनाएंगे, हम देखेंगे, हम 100% टैरिफ लगाएंगे। तो जब अमेरिकन सरकार ने टेप रिलीज किया है साबित करते हुए कि वो उनकी जमात इस्लामी को समर्थक समझ रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहला एफर्ट होगा कि जमात इस्लामी की सरकार डिक्लेयर कर दी जाए। वो भारत के लिए बड़ी चुनौती है। दूसरी जो बात होगी, अगर बीएनपी के लिए भी वोट है तो वो एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बना देंगे, वो एक जॉइंट गवर्नमेंट बना देंगे और कहेंगे कि ये नेशनल कंसेंसस है, और बीएनपी के ऊपर जोर डाल देंगे कि वो नेशनल कंसेंसस गवर्नमेंट बन गई है, आप भी ज्वाइन कर लीजिए। उनको प्रधानमंत्री भी बना देंगे, लेकिन प्रेसिडेंट होंगे यूनुस, और प्रधानमंत्री तारिक रहमान, और डिप्टी प्रधानमंत्री जमात इस्लामी के अमीर। तो इस सरकार से कैसा रवैया होगा, क्या नहीं होगा, भारत सरकार को बिल्कुल देखने की जरूरत है।